गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए तो एकदम समझिए हर साल क्वेश्चन पूछना है करीब करीब। ठीक है, तो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये ओवरऑल +2 और इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो मोलेकुलरिटी क्या होता है? जब मोलेकुल इफेक्टिवली कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो जितना मोलेकुल इफेक्टिवली कोलाइड करेगा, मोलेकुल हो, एटम हो, रेडिकल हो, इफेक्टिवली कोलाइड करके जो प्रोडक्ट देता है उसी को नंबर ऑफ मोलेकुल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ रेडिकल्स जो इफेक्टिवली कोलाइड करता है उसी को बोला जाता है मोलेकुलरिटी। तो मोलेकुलरिटी जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ते थे एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ये क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो वही लिखे हैं मोलेकुलरिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोलेकुल्स, एटम्स और रेडिकल्स दैट मस्ट कोलाइड सिमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड होना चाहिए इन ऑर्डर फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, तो मोलेकुलरिटी इज ए नंबर ना, मोलेकुलरिटी इज ए नंबर। ये जब भी होगा एक नंबर होगा, नहीं, कैन नॉट बी नेगेटिव, जीरो एंड फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन में जब भी मोलेकुल करेगा, ऐसा तो नहीं होगा मोलेकुल आधार टूट करके जाके कंबाइन कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है मोलेकुलरिटी इज ए नंबर, ये होल नंबर पॉजिटिव नंबर होगा। कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है, क्या क्या, निगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए मोलेकुलरिटी को जो हम लोग अलग करते हैं, मोलेकुलर टाइप्स ऑफ मोलेकुलरिटी लिखा है। अच्छा, मोलेकुलरिटी ठीक है, मोलेकुलरिटी क्लासिफाइड एज कैसे, ये होता है यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। ए मान लीजिए ए है, इसको बोलेंगे यूनी मोलेकुलर, ठीक है, इसको बोलेंगे यूनी मोलेकुलर रिएक्शन। बी बोलेंगे बाय मोलेकुलर रिएक्शन। सी बोल देंगे ट्राई मोलेकुलर रिएक्शन। तो जब एक मोलेकुल कैसे कोलाइड करेगा, तो ये लिया जाता है बाय मोलेकुलर, 2 मोलेकुल कोलाइड करेगा, 3 मोलेकुल कोलाइड करेगा। लेकिन ये भी है कि इसका कभी भी मोलेकुलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मोलेकुलरिटी नेवर बी, मोलेकुलरिटी ऐसे लिखिए, मोलेकुलरिटी always will be
ऑलवेज विल बी लेस देन इक्वल टू 3 से कम या इक्वल ही होगा। इससे ज़्यादा 3 मोलेकुल से ज़्यादा रेयरली 3 मोलेकुल ही कंबाइंड करता है। क्या है कंडीशन? इफेक्टिवली कोलाइड होना चाहिए। मोलेकुलरिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोलेकुल एटम रेडिकल मस्ट कोलाइड सिमल्टेनियसली, एक साथ कोलाइड होना चाहिए। ऐसा बहुत कम संयोग बन पाता है, इसीलिए ये जो है ट्राई मोलेकुलर से ज़्यादा होता नहीं। टेट्रा मोलेकुलर जैसे ऑर्डर होता था ना nth ऑर्डर तक, इसमें ट्राई मोलेकुलर रिएक्शन ही रेयरली होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर डिस्कस करते जाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो मोलेकुलरिटी नॉट डिफाइंड फॉर कम्प्लेक्स रिएक्शन, ये भी जानिए। मोलेकुलरिटी जो है, मोलेकुलरिटी नॉट डिफाइंड फॉर complex reaction, for complex reaction, complex reaction के लिए डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये complex reaction के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, कोलिजन थ्योरी में मोलेकुलरिटी इफेक्टिव कोलाइड करेगा और मोलेकुल मोलेकुल, जैसे मान लीजिए 2 मोलेकुल इधर से गया, इधर से गया, ये मोलेकुल है, मोलेकुल है, इफेक्टिव कोलाइड करेगा, कोलाइड किया, तब ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बाय मोलेकुलर रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ट्राई मोलेकुलर रिएक्शन एक साथ कोलाइड बहुत रेयरली कर पाता है। ठीक है, तो जब कोलाइड करेगा मोलेकुल, एटम, आयन, जो भी रहे रेडिकल, इफेक्टिवली जब कोलाइड करेगा, इफेक्टिव कोलाइड होना चाहिए, इफेक्टिव कोलाइड होगा, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब उसको कहते हैं मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसको लिखिए, पॉज करके इसको लिखिए, तब पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। हो गया? देखिए कहता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोलेकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय वेरियस एलिमेंट्री स्टेप। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेते हैं 2H2O2 से बनता है H2O प्लस 2H2O प्लस O2। तो रिएक्शन कैसे होता है इसमें? H2O2 टूटता है, ठीक है, किसमें? H2O प्लस O में। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हुआ। ये स्लो भी है, स्लो फर्स्ट स्टेप। अब ये जो है O दूसरे O के साथ रिएक्शन करेगा, ये वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट। ये O2 बन गया। अब इसको कटाने के लिए हमको 2 से बैलेंस करना होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एलिमेंट्री जो रिएक्शन हुआ यही H2O2 से वो बना, नहीं बना? तो ये जो है इसका जो होता है एलिमेंट्री, एक ही रिएक्शन है इसमें। ठीक है, इसका जो लिखिएगा सेकंड स्टेप ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हुआ। दोनों स्टेप को जोड़ते हैं तब ये ओवरऑल मिलता है। ये बैलेंस करना है तब, नहीं तो अभी जो देखते हैं स्लो स्टेप कैसे होता है, H2O2 हो रहा है रिएक्शन एक ही मोलेकुल का एक्चुअली, नहीं? तो रेट डिटरमाइंड
तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही ना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ है। इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप only one molecule take part in reaction, so it is unimolecular reaction, ठीक है। सो इट इज, मैं यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, सो इट इज यूनिमोलेकुलर रिएक्शन या मोलेकुलरिटी, सो इट्स मोलेकुलरिटी इज 1। इसका मोलेकुलरिटी 1 है, जबकि दिख रहा है कोफिशिएंट कितना 2। वही लिखे है, मोलेकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द स्टोइचोमेट्रिक रिएक्शन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय वेरियस एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप लिख दिया तब वही आपका मोलेकुलरिटी होगा। जैसे ये एलिमेंट्री स्टेप, ठीक है, ये वहाँ पर लिखा रहता है एलिमेंट्री केस, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये सब लिखा रहेगा, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। मोलेकुलरिटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। यूनिमोलेकुलर रिएक्शन, जिसे हम लोग तोड़ते हैं NH4NO2 को। एग्जाम्पल लिखते हैं, NH4NO2 को डिसोसिएट करते हैं तो ये देता है N2+2H2O, यही देता है। सॉरी, रेट जो होता है इसका, रेट क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2, ठीक है। यहाँ लिखा रहेगा आपको एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हुआ है। एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया तो पावर 1 है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1। ये लेकिन जो निकाले हम लोग, ऐसा नहीं कि इसको देख करके निकाल दिए, ये एक्सपेरिमेंटली है। ये जो निकला बाय एक्सपेरिमेंट मेथड, ये जो है बाय एक्सपेरिमेंट मेथड से ही निकालते हैं, बाय एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, ठीक है। ऑर्डर 1 हो गया। मोलेकुलरिटी भी इसका जो होता है, मोलेकुलरिटी भी होता है इसका 1 ही। ये पहला एग्जाम्पल हो गया ना। जैसे PCl5 का डिसोसिएशन करते हैं, PCl5, तो ये बनता है क्या चीज, PCl3+Cl2। अगर यहाँ लिख दिया एलिमेंट्री रिएक्शन, तो ये जो रेट होगा, रेट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली या के देख लिखते हैं, के PCl5 के कंसंट्रेशन पर पावर 1, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1। अब मोलेकुलरिटी भी कितना हो जाएगा, मोलेकुलरिटी कितना हो जाएगा इसका, बराबर 1 हो जाएगा।
इसी तरह N2O5 का डिसोसिएशन करते हैं, N2O4 का डिसोसिएशन करते हैं, तो ये देता है क्या चीज़, 2NO2। ठीक है, ये भी ऑर्डर 1, रेट कौन सी डिपेंड करेगा, रेट बराबर K N2O4 पर पावर 1 है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, लिखा हुआ रहेगा आपको एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया 1 और मोलिकुलरिटी हो गया, मोलिकुलरिटी हो गया 1। तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है कि वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही मोलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेता है उसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या हुआ, दोज रिएक्शन इन विच वन मोलिक्यूल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दोज रिएक्शन in which one molecule take part in chemical reaction, इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। ये सब एग्जाम्पल यादो रखना है थोड़ा थोड़ा। ये बायमोलिकुलर रिएक्शन क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच 2 molecules टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बायमोलिकुलर रिएक्शन, बायमोलिकुलर रिएक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे HI को तोड़ते हैं, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ HI, तो 2HI टूटता है और ये क्या देता है H2 + I2। जब टूटता है ये क्या देता है H2 + I2। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, तो रेट जो डिपेंड करता है, इसका रेट डिपेंड करता है KHI के कंसंट्रेशन का स्क्वायर पर। तो ऑर्डर भी हो गया इसका 2 और मोलिकुलरिटी भी कितना देख रहे हैं, मोलिकुलरिटी भी हो गया 2। ठीक है, दूसरा लीजिए, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल किसके साथ होगा, सपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है, सपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर, सपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर। सपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर क्या करोगे, रिएक्शन लिखो, CH3 COO C2H5, इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो ये बन जाता है सोडियम एसीटेट
CH3COO प्लस इथाइल अल्कोहल, ये बना। सब तो पढ़ने जब भी करते हैं। रेट जो डिपेंड किया कि कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट और NaOH के भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया, तो दोनों पर 1 है, तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 2, मोलेकुलरिटी कितना हो गया? मोलेकुलरिटी भी हो गया 2। अभी तक ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये। ओहो, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी जो है एलिमेंट्री रिएक्शन थे। रेट जो है इसका दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो ऑर्डर हो गया 2, मोलेकुलरिटी है 2। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से डिटरमाइंड है, बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड से होता है ये सब। इन्हें कि देख करके नहीं किया जाता है इसमें, ये सिर्फ देख करके हम लोग करते हैं मोलेकुलरिटी। ये भी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड है, मतलब वही रहता है, ठीक है। तो ये बायोमोलेकुलर रिएक्शन हुआ, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब लिखते हैं ट्राइमोलेकुलर रिएक्शन, जो कि बहुत ही कम होता है, रेयरली। मोलेकुलर रिएक्शन क्या पढ़ेंगे? दोज रिएक्शन इन विच 3 मोलेकुल्स टेक पार्ट in chemical reaction is called trimolecular reaction, सब चीज़ एक ही टाइप से है ना, सब चीज़, इसको कहेंगे ट्राइमोलेकुलर रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं FeCl3 है ना, हाँ 2FeCl3 प्लस SnCl2, ये बन जाता है 2FeCl2 प्लस SnCl4, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिए, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये जो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिए, तो इसका रेट जो होगा KFeCl3 का स्क्वायर हो जाएगा और SnCl2 हो जाएगा, तो 1। ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2 + 1 = 3, लेकिन मोलेकुलरिटी भी 3 हो गया। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? 3 हो गया इसमें, ठीक है। इस टाइप का रिएक्शन जो कहलाता है, क्या कहलाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम ही हो जाता है, लेकिन कम्प्लेक्स रिएक्शन का जैसे केस आएगा ऑर्डर और मोलेकुलरिटी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें कि बाय पार्ट में टूटता है, तो उसका ऑर्डर और मोलेकुलरिटी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए।
अब देखिए सूडो मोलेकुलर रिएक्शन में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए याद रखिएगा दोज रिएक्शन whose order of reaction is 1, order of reaction is 1, but molecularity of reaction is 2 is called pseudo unimolecular reaction या pseudo first order reaction, pseudo unimolecular reaction और pseudo first order reaction और pseudo first order reaction, pseudo unimolecular reaction क्या है? Those reaction whose order of reaction is 1 but molecularity of reaction is 2 is called pseudo unimolecular reaction और pseudo first order reaction। एक ही चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर बोलिए चाहे यूनिमोलेकुलर रिएक्शन बोलिए, कोई भी चीज़ का अगर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो वो सब सूडो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पहला एग्जाम्पल जैसे लिए इथाइल एसीटेट मान लीजिए, इथाइल एसीटेट है, वाटर के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है और क्या देता है? एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल दिया। तो रेट जो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ इस पर सिर्फ CH3 COO C2H5 पर, इसका बहुत ज़्यादा मोलेकुल होता है, इस पर इसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता। तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। अब मोलेकुलरिटी रिएक्शन तो भाग लिया इसमें भी, तो मोलेकुलरिटी हो गया, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2। ठीक है, रीजन क्या है? इसका कंसंट्रेशन ही नहीं चेंज होता है, H2O का कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो ये एक्सेस रहता है, एक्सेस होता है। ठीक है, तो ऑर्डर 1 होता है। और इसी तरह लेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, किसी भी चीज़ का कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, वाटर का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, ये याद रखिएगा। C12H22O11 प्लस वाटर, ये क्या आता है? ग्लूकोज C6H12O6
प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6, ये शुगर है, ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। तो इसका जो है कंसंट्रेशन रेट जो डिपेंड करता है, रेट कंसंट्रेशन ऑफ किसके C12H22O11 पर सिर्फ डिपेंड किया। तो ऑर्डर हो गया 1, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 1। अब मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, मोलिकुलरिटी हो जाता है 2 मोलिकुलर रिएक्शन में भाग ले रहे हैं 2। इसी तरह किसी भी चीज़ का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, दिख रहा है जी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इसका ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये है, N2Cl होता है, N2Cl है। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये देता है फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है रेट जो डिपेंड करता है, इसमें रेट डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर, N2Cl पर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर हो गया 1, ऑर्डर हो गया 1। मोलिकुलरिटी कितना हो गया, मोलिकुलरिटी हो गया 2। इसको कहते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछता है, बोर्ड के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन किसको कहेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है 2A प्लस B से बन रहा है C, ठीक है। इसका मान लीजिए 1 मोल है, इसका मान लेते हैं 1000 मोल है, ठीक है। तो रेट जो डिपेंड करेगा, रेट किसे डिपेंड करेगा, रेट बराबर के A पर पावर 2 B पर पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक्सेस, एक्सेस है मतलब कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसका तो कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगा। जब ये नहीं चेंज होगा, ये कांस्टेंट मिल के रेट बराबर क्या बनाता है, K-A²। तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2, ऑर्डर हो गया 2, मोलिकुलरिटी हो गया, मोलिकुलरिटी हो गया 3। So it is called pseudo second order reaction, pseudo second order reaction या pseudo biomolecular reaction, ठीक है। सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सेकेंड ऑर्डर लिख दीजिए, सूडो सेकेंड ऑर्डर
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन लिखते हैं। कम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं या मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। जैसे NO2 प्लस CO होता है, NO2 प्लस CO, तो ये बन जाता है NO प्लस CO2, NO प्लस CO2। रेट जो लेते हैं इसका, ये रेट क्या एक्सपेरिमेंटली रहता है। रेट जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली होता है। ठीक है, रेट होता है KNO2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, KNO2 का स्क्वायर होता है। तो ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर हो गया 2, लेकिन मोलेकुलरिटी क्या है, 2 नहीं है, 1 + 1 2 नहीं है। मोलेकुलरिटी इज नॉट 2, मोलेकुलरिटी 2 नहीं है। मोलेकुलरिटी क्या होता है, नॉट कम्प्लेक्स रिएक्शन में, इन कम्प्लेक्स रिएक्शन पहले ही लिखे थे, इन कम्प्लेक्स रिएक्शन मोलेकुलरिटी नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ये याद रखना है। इसी तरह होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जो टूटता है, देखिए एसिटल्डिहाइड जो है दिख रहा है ना, एसिटल्डिहाइड ये टूटेगा कौन सी में, CH4 + CO में, ये टूटता है। तो इसका जो रेट होता है, ये याद रखने का चीज़ है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटली है, ये नहीं कि अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली, याद रखना पड़ेगा। रेट जो होता है इसका, के एसिटल्डिहाइड का पावर 3/2 होता है। अब ऑर्डर तो हो गया 3/2, ऑर्डर हो गया 3/2। मोलेकुलरिटी क्या होगा, 1 नहीं होगा। मोलेकुलरिटी इज नॉट 1 नहीं है मोलेकुलरिटी। ऑर्डर तो मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली है, एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इन कम्प्लेक्स रिएक्शन मोलेकुलरिटी नॉट डिफाइंड। ये भी कम्प्लेक्स रिएक्शन है। इन कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोलेकुलरिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये तो यहीं तक रहा, ऐसे हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, कहता है क्वेश्चन कि मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन लेस देन इक्वल टू 3y।
इसका रीजन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो होता है 3 मोलिकुल वेरी रेयर, ठीक है। इसको लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी of simultaneous and effective collision is very rare, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ simultaneous and effective collision is very rare, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी एंड इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 मोलिकुल लिख दीजिए, ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ 3 molecules are very rare। जब वेरी रेयर होगा सो ट्राइमोलिकुलर और हायर मोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर और हायर मोलिकुलर रिएक्शन becomes very rarely, ठीक है, very rarely। The probability of simultaneous and effective collision of 3 molecules are very rare, so trimolecular or higher molecular reaction becomes very rarely observed, भी दे दीजिए, very rarely observed, ठीक है। इसीलिए हमेशा जो मोलिकुलरिटी होता है 3 होता है या उससे कम होता है। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब हुआ 3 मोलिकुल, जैसे ये मोलिकुल इधर से, ये मोलिकुल इधर से, ये मोलिकुल इधर से, एकदम इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन बहुत रेयर होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था? इट इज द sum of the power of, it is the sum of the power of concentration in rate law equation, ठीक है। इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इज द इसमें कैसे लिखा है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन,
ये होगा टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स take part in chemical reaction in rate determining steps। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जब होता है तो वो टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे अथी वाला लिखे थे हम लोग, जैसे H2O2 का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो था, तो ये लिए थे, वो होता था फर्स्ट ऑर्डर, हाँ मोलेकुलरिटी इसका 1 हो जाता था न। H2O2 के केस बोला, अभी जो लिखे थे ऊपर में H2O2 टूटा था H2O प्लस O में, O प्लस O तो वेरी फास्ट रिएक्शन था, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं था। H2O सिर्फ टूटा था H2O प्लस O में, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहता है टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो टोटल नंबर ऑफ मोलेकुल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो होगा वही होगा मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये जो होता है क्या होता है, इट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, इट इज डिटरमाइंड by experimentally it is determined by experimentally, it is determined by theoretically, it is determined by theoretically, ये theoretically determined होता है। It is defined for elementary as well as complex reaction। ये complex reaction में भी होता है और एलिमेंट्री रिएक्शन में भी होता है। ये जो होता है ओनली मोलेकुलरिटी ओनली डिफाइंड फॉर ये किसके लिए डिफाइंड है, डिफाइंड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए सिर्फ डिफाइंड है। ठीक है, ये जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, जीरो फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, जीरो फ्रैक्शन एंड इन निगेटिव। ठीक है, ये निगेटिव में भी होगा, जीरो भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है हमेशा,
never becomes zero, negative and in fraction ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, और एक पॉइंट देखते हैं क्या बन सकता है। ऑर्डर तो nth ऑर्डर तक पढ़ रहे थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी greater than order of reaction may be greater than 3। ठीक है, molecularity of reaction reaction never becomes greater than 3। ये 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 3 से ज़्यादा, ये तो nth ऑर्डर तक पढ़े थे हम लोग, तो यही लिखे हैं। इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होना चाहिए वो खाली। ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, इट इज़ डिटरमाइंड बाय थ्योरेटिकली, इट इज़ डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कम्प्लेक्स रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, वो कम्प्लेक्स रिएक्शन में डिटरमाइन नहीं करते थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन एंड निगेटिव, इन निगेटिव molecularity never becomes zero, negative and in fraction. Order of reaction may be greater than 3 और molecularity of reaction never becomes greater than 3। ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस पढ़ लिए, और क्या पढ़िएगा अब तो लगता है हम लोग करीब करीब इसमें देख लिए। इसको आप लोग, ये पूछते रहता है आपको कुछ में, बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, इंटरमीडिएट बोर्ड के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बोर्ड में देख के जाना है। ठीक है, तो अब वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में लिंक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज थ्योरेटिकल पार्ट, ये तो फुल्ली थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको आप लोग केयरफुली देखेंगे। ठीक है, इसके पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा पढ़ लिए, मोलिकुलरिटी ऑफ पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्हेनियस इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन को देखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, और बचा हुआ है और क्या चीज़, कॉलिजन थ्योरी सब बचा हुआ है, वो देखेंगे। उसके बाद पैरेलल रिएक्शन भी देखना, आईआईटी में पूछा जाता है पैरेलल रिएक्शन, और 3-4 वीडियो मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू, वीडियो को देखते रहिए, पैरामाउंट क्लासेस का प्रचार करते रहिए। थैंक यू।